अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पैक्सफुल पर अगर क्रिप्टो करेंसी यानी यूएसडीटी, इथेरियम या बिटकॉइन वगैरह की बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रिसेंटली वीडियोस भी बनाई थी, मैंने उसमें बताया भी था कि आप उसमें फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। लेकिन बाद बात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है आपको आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे क्लियरली बता दूं, देखिए अगर आप जो है बिटकॉइन, यूएसडीटी या कोई भी करेंसी जो है वहां पे अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आप जो भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें कि बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, जैज कैश या पेयोनियर, नेटलर या कोई ऑनलाइन अकाउंट भी देते हैं, तो पहले आपने पेमेंट रिसीव करनी है। जब तक आपको पेमेंट रिसीव ना हो जाए, आपने वहाँ पे यूएसडीटी या बिटकॉइन या जो भी आप सेल कर रहे हैं, आपने वो अमाउंट रिलीज नहीं करनी होती। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसे तकरीबन 3 केस हुए और मैं आपको तीनों का दिखाया था। यहाँ पे आइडिया होगा कि पहले जो है मैं यहाँ पे सेल कर रहा था, अमाउंट जो है तकरीबन 375 के करीब यूएसडीटी थे और मैं पेयोनियर में पेमेंट रिसीव करना चाह रहा था। अब उसमें मसला देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो है अमाउंट उनको दी। यहाँ पे जब हमारी मतलब ट्रेड स्टार्ट हो गई, मैंने अपनी पेयोनियर की ईमेल उन्हें दी और उन्होंने वहाँ पे पेमेंट जो है किसी पर मालूम नहीं कौन से तरीके से सेंड की थी। नॉर्मली पेयोनियर टू पेयोनियर जो पेमेंट होती है वो सिंपल ईमेल के जरिए सेंड और रिसीव होती है, लेकिन उन्होंने कोई और तरीका यूज़ किया था जिसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि वजह क्या थी। और उसके फौरन बाद ये पेयोनियर ने मुझसे वेरिफिकेशन मांगी, बिजनेस वेरिफिकेशन, और वो मैंने सबमिट कर दी। जब बिजनेस वेरिफिकेशन सबमिट कर दी उसके बाद उनकी पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में रिसीव हो गई। लेकिन पेमेंट रिसीव होने के बावजूद भी वो पेमेंट जो थी मुझे एग्जैक्टली मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुई, दरअसल वो पेंडिंग में थी। तो पेयोनियर में देखिए जब तक पेमेंट कंप्लीट ना हो जाए आपने सर्विस नहीं देनी होती, क्योंकि पेयोनियर में ऐसा भी हो सकता है वो पेमेंट कैंसिल हो जाए। अब वो तकरीबन 2 दिन होने वाले हैं इस टाइम और वो पेमेंट जो है अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं हुई। हालांकि मैंने 2 बार पेयोनियर को कॉल की, मैंने पूछा कि क्या वजह है, तो पेयोनियर की टीम ने कहा कि हमने जो ये पेमेंट है वो मैनुअली वेरिफिकेशन के लिए रोकी है, यानी उनकी टीम जो है वो उसको मैनुअल वेरिफिकेशन करेगी और 1 से 2 दिन में उसको रिलीज करेगी। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रिलीज नहीं की, यानी यूएसडीटी मैंने रिलीज नहीं की है। हालांकि उसने मुझे ये कहा कि आपको ये पेमेंट ये मिल जाएगी, आप मुझे ये है क्रिप्टो रिलीज कर दें, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस केसेस में कई दफा मसला बन सकता है। और फिर जब उसके बाद उन्होंने उस बंदे ने जो थी खुद ही वो ट्रेड थी वो कैंसिल कर दी और पेमेंट जो है मुझे अभी तक पेयोनियर में भी नहीं मिली। और लेकिन फिर जब वो ट्रेड कैंसिल कर दी तो वो जो यूएसडी थे वो वापस मेरे अकाउंट में आ गए। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आपको पेमेंट वापस मिल भी जाए तो जब तक वो ट्रेड आपकी चलती रहेगी, कैंसिल नहीं होगी या क्लोज नहीं होगी, तो आपकी जो अमाउंट है वो फंस जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल करें। दूसरी एक और ट्रेड थी कि मैं जैसे ऑनलाइन वॉलेट है, आपने नाम सुना होगा शायद, नेटलर, और मैंने एक बंदे के साथ ट्रेड की और मैंने जो है उनसे नेटलर में रिसीव करना चाह रहा था अमाउंट, और वहां पे वो मुझे अच्छा रेट दे रहे थे। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ ट्रेड में। उन्होंने नेटलर में मुझे जो है 150 नेटलर डॉलर सेंड करने थे और 100 यूएसडी मैंने उनको देने थे। लेकिन जब मैंने अपनी नेटलर की ईमेल उनके साथ शेयर की कि मुझे पेमेंट सेंड करें, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा कि जी मेरे पास आपकी जो ईमेल है वो रिसीव हो गई है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, और ये कि आप जो है यूएसडीटी रिलीज कर दें, फौरन ही आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है, रूल है, आपने उनको फॉलो करना है। पहले आपने पेमेंट रिसीव करनी है और उसके बाद आप यूएसडीटी, इथेरियम या बिटकॉइन रिलीज करेंगे। और वो कहते हैं काइंडली बी फास्ट, आई गॉट मोर वर्क टू डू प्लीज। तो यहाँ पे आपको मक्खन लगाने की कोशिश भी करेंगे या कभी कभार ये बहुत ज्यादा मासूम बनेंगे, लेकिन वो हमेशा फ्रॉड ही होते हैं, स्कामर होते हैं। आप तो आपके साथ फ्रॉड, अगर फ्रॉड से आपने बचना है तो आपने एहतियात करनी है। और मैंने जो है फिर उन्होंने कहा कि वाई आई वुड रिलीज यूएसडीटी फर्स्ट, यू हैव टू पे फर्स्ट, और ये कि एंड अपलोड प्रूफ हेयर। तो वो आगे फिर मुझे कहानी सुना रहा है कि आई एम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम स्क्रो ड्यू टू ट्रेड ऑटोमेशन वगैरह। ये सारी फजूल कहानी थी, बकवास थी, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब मैंने उनको अमाउंट रिलीज नहीं की तो उसके बाद उसने वो ट्रेड कैंसिल कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रॉड ही था वो। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे रिपोर्ट भी कर दिया, रिपोर्ट प्रॉब्लम करके इस कामर के तौर पर मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। फिर एक और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, और वो थे, उनकी वजह से मेरा काफी टाइम जाया हुआ। तो वो यहाँ पे जो मुझे यूएसडीटी का जो रेट थे वो काफी अच्छा दे रहे थे पीकेआर में, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं था, मतलब वो कहीं बाहर से किसी और कंट्री से था, शायद घाना से या किसी और से। अब उसने भी क्या किया कि यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी ताकि मैं आपको दिखा दूंगा साथ साथ, ताकि इससे आपको सही से आइडिया हो जाए कि आपने बचना कैसे है फ्रॉड वगैरह से। थोड़ा सा नेट स्लो है मेरे पास, एक दफा ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हुआ ये था कि इसमें भी तकरीबन 450 यूएसडीटी थे जो मैंने उन्हें सेल करने थे, और मैंने अपनी बैंक डिटेल जो थी पाकिस्तान की बैंक डिटेल उन्हें शेयर की, मिजान बैंक की, और उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि जी मैं जो है पैक्सफुल की एक सर्विस है उसके जरिए आपको पेमेंट कर रहा हूँ और आप जो है मुझे अमाउंट रिलीज कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं करना आपने।
यानी मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे जब तक बैंक में पेमेंट रिसीव नहीं होगी तब तक मैंने यूएसडीटी रिलीज नहीं करने थे। तो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि आई एम पेइंग वाया पैक्सफुल पे टू मिजान बैंक, काइंडली स्टे ऑनलाइन टू अप्रूव पेमेंट। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, इसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और हो सकता है कि बाद वक्त आपके बैंक से ही पेमेंट कर दें। मतलब वो कहे कि जी आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड एंटर करें, आप कोड एंटर करेंगे तो उल्टा आपके बैंक से ही पेमेंट कर सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है और बिल्कुल एहतियात करनी है। और फिर मैंने उसको यहाँ पे बोल दिया कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान कैंसिल दिस ट्रेड, लेकिन उन्होंने ट्रेड कैंसिल नहीं की, उन्होंने कहा जी डन कर दिया और उसके बाद वहाँ पे उसने मार्क कर दिया कि उसने पेमेंट कर दी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसने मुझे मैसेज कर दिया कि सक्सेस पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली पेड वाया पैक्सफुल पे, इट्स नाउ हेड एंड ऑन पेंडिंग सेव विद पैक्सफुल पे फियाट मर्चेंट अवेटिंग फॉर सेलर अप्रूवल। तो मतलब इस किस्म की फजूल बकवास लिखी हुई है जो उन्होंने मैसेज किया था और ये कहा कि जी उन्होंने पेमेंट कर दी है और मैं यहाँ पे उनको क्रिप्टो रिलीज कर दूं, लेकिन मैंने रिलीज नहीं करनी थी, क्योंकि जब तक मुझे मेरे बैंक में मिजान बैंक में पेमेंट रिसीव नहीं होती तो मैं रिलीज नहीं करूंगा। अगर मैं कर देता तो उल्टा मेरा नुकसान हो जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद उसने यहाँ पे ये डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आप डिस्प्यूट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस बंदे ने उल्टा मेरे खिलाफ डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया कि जी मैं उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए कि आर डिस्प्यूट हैज बीन स्टार्टेड और रीजन समथिंग एल्स इज रॉन्ग, और फिर यहाँ पे मैंने दिया। और फिर यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। इसमें फिर सेलर एंड बायर की तरफ से है कि हाई दिस ट्रेड इज नाउ इन डिस्प्यूट, रेस्ट अश्योर्ड द क्रिप्टो इज बीइंग हेल्ड सेफली इन escrow व्हाइल दिस डिस्प्यूट इज एक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा था, मेरी जो क्रिप्टो थी 375 तकरीबन या 370 यूएसडीटी थी, जो वो मतलब होल्ड में चले गए और चले जाते, मतलब मैं उनको यूज नहीं कर सकता था जब तक ये समझे कि एक तरीके से ये केस चल रहा था। तो ये इसमें मसला आया। तो अब फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा, जैसे टीम की तरफ से था, यहाँ पे टीम की तरफ से ये था कि ये प्रूफ हमने अपलोड करना है कि अपलोड अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर बैंक अकाउंट वेयर यू नेविगेट योर प्रोफाइल पेज एंड देन शो द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यानी कि फिर यहाँ पे जब ये आपका डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है तो डिस्प्यूट में फिर आपने प्रूफ प्रोवाइड करने होते हैं तमाम के तमाम कि जी आपको सर्विस नहीं मिली। जैसे उन्होंने कहा कि जी उसने बैंक ट्रांसफर कर दिया, उसने ये डिस्प्यूट स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि मुझे बैंक में रिसीव नहीं हुई थी तो मैंने इसी वजह से यूएसडीटी रिलीज नहीं किए। अब यहाँ पे मैं फिर प्रूफ के तौर पे मैंने अपने बैंक के अकाउंट की जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी थी एप्लीकेशन की, जिसमें पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो हो रही होती और वहाँ पे साबित होता कि मुझे अभी तक मेरे बैंक में पेमेंट रिसीव नहीं हुई। या इसके अलावा कुछ मजीद इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कुछ घंटों के बाद उसने खुद ही उस कुत्ते के बच्चे ने जो थी ये ट्रेड कैंसिल कर दी, क्योंकि वो जो बिल्कुल फ्रॉड कर रहा था उसने पेमेंट की ही नहीं थी। तो इसके बाद ये देख लीजिए कि जब वो ट्रेड कैंसिल हो गई, उसने खुद कैंसिल की, तो फिर ये जो अमाउंट थी वो वापस मेरे पास आ गई। तो अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है तो आपने इसको उससे बचना है और आपने जो है इस चीज़ में एहतियात करनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और दिखाऊं, देखिए आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर हम पैक्सफुल की मार्केट प्लेस में जाएं और यहाँ पे अगर हम बाय का रेट चेक करें यहाँ पे इस टाइम यूएसडीटी का, तो नॉर्मली जो है हमें 255 से 256 रुपए में यूएसडीटी मिल रहा है। अब जैसे मेरे पास यूएसडीटी अवेलेबल है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 255-256 रुपए चल रहा है। अब जो बंदे सेल कर रहे हैं 256 का, तो लाजमी सी बात है कि वो कम रेट पे लेंगे और उसको थोड़ा सा 5-6 रुपये प्रॉफिट रख के और सेल करेंगे। तो अब मैं अगर यहाँ से अपनी क्रिप्टो सेल करना चाहूँ तो लाजमी सी बात है कि मुझे 256 रुपए का रेट नहीं मिलेगा, मुझे तो तकरीबन 250, 245 या 240 का रेट मिलेगा। अब मैं कम रेट पे ही सेल करूंगा, आपको आइडिया है इस चीज़ का। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो बंदे सेल कर रहे हैं, जो परचेज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, जैसे सलमान है वो 223 रुपए का रेट लगाया है, फिर यहाँ पे अब्दुल्ला शबीर 225 और 231 रुपए का जैन ट्रेडर का रेट है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेक करें कि ये जो वाइज में आपको पेमेंट करेंगे और इन्होंने रेट लगाया हुआ है, अगर ये वाइज में आप पेमेंट लें इनसे तो ये 412 रुपए और तकरीबन आपको 1 यूएसडीटी मिलेगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बंदे आपको पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर आपका वाइज का अकाउंट है भी तो आजकल वाइज काफी ज्यादा वेरिफिकेशन का मसला कर रहा है, उसमें ये होगा कि पेमेंट अगर आपके पास आ भी जाए वो क्लियर नहीं होगी, वाइज उस पेमेंट को पेंडिंग कर लेगा, रोक लेगा और वो काफी टाइम के लिए फंस जाएगी। और अगर आप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं देंगे तो वो पेमेंट वापस उस बंदे के पास चली जाएगी। आपने इस चीज की एहतियात करनी है, ख्याल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ, नीचे अगर पाकिस्तान का रेट देखें तो यहाँ पे देखिए कि इस टाइम ये बंदा है एक, या चेक करें आप, ये 284 रुपए का मुझसे जो है यूएसडीटी लेना चाह रहा है। अब आप खुद बताएं कि जब उसको मार्केट में एक चीज 256 रुपए में मिल रही है तो वो मुझे 284 रुपए की पेमेंट क्यों करेगा, वो इतना महंगा मुझसे क्यों लेगा। और यहाँ पे उसकी लिमिट भी देखिए तकरीबन 2,20,000 है। और ये चीज अब अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो इसकी ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। और ये देखिए यहाँ पे आप चेक करें, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है, यहाँ पे तकरीबन सीधा सीधा 800-900 यूएसडीटी का आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपने इस चीज में एहतियात करनी है।
आप ऐसे बंदों को कभी मत दें, या आपको लगेगा यार ये मेरे को बहुत अच्छा रेट दे रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा रेट नहीं दे रहा, बल्कि ये आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फिर नीचे भी आपको 252 रुपये का तकरीबन रेट मिल रहा है। और फिर यहाँ से अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बंदा हमें जो रेट दे रहा है 256 रुपये का, मैं आपको दिखाऊँ तो ये पाकिस्तान से नहीं होगा। जब आप इसके प्रोफाइल पे जाते हैं तो इसकी डिटेल शो हो जाती है और साथ झंडा भी शो हो जाता है कि ये किसी और कंट्री से है बंदा। तो यहाँ ये शो होगा तो मैं दिखा दूँ। ये देखें अबाउट दिस बायर के पास अगर आप जा रहे हैं पेज पे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये किसी और कंट्री से, यहाँ पे उसका फ्लैग नजर आ रहा है और ये कीनिया की लोकेशन है इसकी। और इसकी लोकेशन देखिए नाइजीरिया है। ये बंदा ये आपके साथ फ्रॉड करेगा इस तरीके से। और यहाँ से मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा कहाँ का है। तो अब यहाँ पे नीचे अगर आप चेक करें, जो जेन्युइन सेलर होंगे आपको उनके साथ ही डील करनी है। लेकिन एक मेन आइडिया जो मैंने आपको दे दिया कि मेन आइडिया यही है कि आपने जब तक आपको पेमेंट पहले रिसीव ना हो जाए, आपने यूएसडीटी यहाँ से रिलीज नहीं करने होते। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। अब फर्ज करें कि ये मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे क्रिप्टो जब सेल करते हैं आपके साथ इस तरह से फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अब आप बोलेंगे अगर भाई हमने बाय करने हैं तो उसमें हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है। तो बाय का भी हल यही है। देखिए अगर हम यहाँ से बाय करना चाहें, अब ये सेल वाले पेज पे हूँ मैं, यहाँ से फर्ज करें जाता हूँ बाय क्रिप्टो के ऊपर। और बाय में यहाँ पे देखिए रेट हमारे पास शो हो रहा है, जैसे 255 रुपये, 256 रुपये। अब यहाँ पे काफी सारे लोग हैं ये हमसे सेल करना चाह रहे हैं। अब बाय में अगर हम किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो जब हम उनके साथ डील करेंगे बाइंग के लिए, और फर्ज करके ये हम लिख देते हैं कि हम 5,000 रुपये की बाय करेंगे, तो हम यहाँ पे उनके साथ डील करेंगे। अब आप वो बंदा आपको अपनी पाकिस्तान की बैंक डिटेल दे देगा, इजी पैसा या जैज कैश प्रोवाइड कर देगा कि जी मुझे पेमेंट कर दें। आप उसको इजी पैसा जैज कैश से पेमेंट सेंड करेंगे और वो उसके पास चली जाएगी। उसके बाद अगर वो आपको यूएसडीटी रिलीज नहीं करता, आपके साथ फ्रॉड की कोशिश करता है, वो कहता है मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो इस सूरत में क्या करना है, इस सूरत में फिर आप रिपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि उस बंदे ने मेरे को रिपोर्ट कर दिया था, बल्कि आप डिस्प्यूट स्टार्ट कर देंगे। डिस्प्यूट स्टार्ट करने के बाद ये होगा कि आपने वहां पे चैट में ही अब जो आपने पेमेंट सेंड की हुई है उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें जहां से आपने पेमेंट सेंड की है और वो अपलोड कर दें और आप प्रूफ दे दें कि जी आपने पेमेंट इस बंदे को भेज दी है, ये बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके बाद पैक्सफुल की जो टीम है तकरीबन 48 घंटे का टाइम होता है, उस केस को रिव्यू करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि पेमेंट आपको यानी यूएसडीटी जो है आपको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर आप फ्रॉड कर रहे होंगे तो फिर आपके खिलाफ केस आएगा, अगर आप हक पे होंगे तो फिर आपको अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रॉड से बच सकते हैं। और इसी तरीके से कहीं पर भी देखिए अगर आप बाइनेंस वगैरह पे भी डील करते हैं तो बाइनेंस में भी तकरीबन सेम ऑप्शन ही होते हैं। तो वहां पे भी आपने एहतियात करनी है कि आप जो है फ्रॉड से बच सकें। अगर आप खुद एहतियात नहीं करेंगे तो आप फ्रॉड से नहीं बच सकेंगे, आपका अच्छा खासा इसमें नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने रेट तो अच्छा दिया होता है लेकिन वो 1000 यूएसडीटी या 1500 या 2000 यूएसडीटी तक की परचेज करना चाह रहे होते हैं, तो असल में वो परचेज नहीं करना चाह रहे होते, वो आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे होते हैं। आप समझेंगे कि मुझे अच्छा रेट मिलने वाला है लेकिन वो अच्छा रेट नहीं मिल रहा होता, बल्कि उल्टा आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर फर्ज करें गलती से भी आपने वो क्रिप्टो रिलीज कर दी तो समझिए कि वो आपको जो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो खासतौर पे आपके बेशक आपके 50 से 60 यूएसडीटी भी हो तो एक अहमियत रखती है 8-10 हज़ार रुपए की रकम, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा कभी भी आपको ऑनलाइन नुकसान नहीं होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस देश टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।